गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था। नाउ द दिस वीडियो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ करेंगे। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड हियर, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/2। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? प्रूव दैट करना है, राइट? दिस इज LHS पार्ट एंड दिस इज RHS पार्ट। क्लियर? तो देखिए, सॉल्यूशन करते वक्त हम हमेशा कौन सा LHS पार्ट लेंगे? LHS क्या है हमारे पास? 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। क्लियर? ये है हमारे पास। अब आपके पास एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास? 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B की 10 इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB ये होती है। तो देखिए, ये पोजीशन आपकी A की हो गई और दिस पोजीशन B, राइट? तो देखिए, फॉर्मूले में मैंने रखा 10 इनवर्स एज इट इज़ A प्लस B। A की प्लेस पे रखा 2/11 प्लस B की प्लेस पे रखा 7/24। क्लियर? फिर डिवाइडेड बाय, डिवाइड लगाया हमने, 1 माइनस, तो 1 लिखा, माइनस AB मतलब A और B का मल्टीप्लाई। A की प्लेस पे रखा 2/11 एंड द B की पोजीशन पे रखा 7/24। क्लियर? हमने वैल्यू पुटअप कर दी कि जहाँ जहाँ A था वहाँ वहाँ हमने रखा 2/11 और जहाँ जहाँ B था वहाँ पे हमने रखा 7/24। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करना है। तो आप ऊपर देखेंगे कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर? मतलब 11 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 11 इंटू 24। ऐसा लिख सकते 11 इंटू में 24। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 48 प्लस 7 का इंटू 11 में करा तो 77। अगेन डिवाइडेड बाय, एलसीएम लिया तो कितना आया? 11 इंटू 24। क्लियर? कितना आ जाएगा? 11 इंटू 24, 11 4 जा 44, 1 कैरी, 11 2 जा 22 और 4 26। यहाँ आ जाएगा 264 माइनस 7 2 जा 14। क्लियर? देखिए, डिवाइड की टर्म से डिवाइड की टर्म कैंसिल हो रही है। अब ऊपर क्या हो गया? 7 और 8 कितना हो गया? 5 कैरी 1 8 और ये 125 डिवाइडेड बाय 14 माइनस करा 264 में तो 0 5 2। या आया कैलकुलेशन करने पे। मतलब आप इसके बाद ये वाली स्टेप लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, राइट? एलसीएम लेने के बाद हमारा आया 125 डिवाइडेड बाय 250। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये 125 1 टाइम्स जा रहा है और इसी का डबल कितना है? 250। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 1/2। और ये क्या आ गया आपका? RHS। इट मीन्स कि हम क्या लेके चले थे? LHS और हमारा क्या आ गया? RHS। तो ये कंडीशन क्या हो गई? प्रूफ। ये हो गया हैंस प्रूफ। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या गिवन है हमारे पास? इसको भी प्रूफ देट करना है। गिवन है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू 10 इनवर्स 31 अपॉन में 17। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों अगेन 10 है, तो हम एज इट इज़ 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B का। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब ये 10 इनवर्स और ये 10 इनवर्स का कोफिशिएंट कितना हो? 1 हो।
बट यहाँ पे ये टेन इनवर्स का तो 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना आ रहा है 1, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं। जब तक दोनों टेन इनवर्स का कोफिशिएंट 1 ना हो तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 2 टेन इनवर्स है इसको हमें कई में चेंज करना पड़ेगा 10 में। तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। 2 टेन इनवर्स का होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये है 2 टेन इनवर्स x, x की प्लेस पे इट मीन्स 1/2। क्लियर? तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि RHS टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17 आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या करा, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 ले लिया। क्लियर? ले लिया। अब हमारे पास ये तो ऑलरेडी काय में है टेन इनवर्स में, लेकिन ये काय में है 2 टेन इनवर्स में, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पे x की पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और ये 2 10 काय में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। तो देखिए ये टर्म तो हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/7। जो भी फॉर्मूला अभी अप्लाई होगा अभी हमारे पास किस में होगा, 2 10 से हम काय में कन्वर्ट करेंगे 10 में। तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 2x। तो देखिए ये लिखा मैंने टेन इनवर्स 2x, तो 2 मैंने एज इट इज़ लिखा और x की प्लेस पे 1/2। क्लियर? अब अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 मैंने एज इट इज़ लिखा माइनस एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1/2 का स्क्वायर करा तो कितना आया 1/4। लगा दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साथ में टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज़। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, ये कैंसिल हुआ 2 से 2, मतलब यहाँ कितना बचा 1, और नीचे एलसीएम लिया तो कितना आया 4, 4 माइनस 1 3। अब ये 1 अपॉन में 3/4 है, इंटरचेंज होगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 हो गया चेंज यहाँ पर ये, और साथ में ये टेन इनवर्स 1/7 एज इट इज़। क्लियर? मतलब अभी हमारा सम LHS था 2 टेन इनवर्स और टेन इनवर्स में। अब ये दोनों टर्म हमारी क्या हो गई, जिसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, उसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब जैसे ही ये कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड में लगाया था, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B। मतलब ये पोजीशन है आपकी टेन इनवर्स A, मतलब A की वैल्यू हो गई 4/3 प्लस टेन इनवर्स B, इट मीन्स B की वैल्यू हो गई 1/7। क्लियर? इन दोनों में लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लिखा टेन इनवर्स, ठीक है, A प्लस B, तो A की प्लेस पे हमने क्या रखा 4/3 प्लस B की प्लेस पे कितना रखा 1/7। क्लियर? 1/7 पुटअप कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB, तो 1 एज इट इज़ रखा हमने, माइनस AB, A की प्लेस पे रखा 4/3 एंड B की प्लेस पे 1/7। तो हमने कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूले में हमने क्या करा, A की प्लेस पे 4/3 और B के प्लेस पे 1/7 पुटअप करा। राइट? अब अगर हम कैलकुलेशन करते तो ऊपर एलसीएम कितना आया, 7 3 ज़ा 21, राइट, 7 3 ज़ा 21 आया, यहाँ करके बता देते हैं 21। क्लियर? 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 1 ज़ा 3। क्लियर? डिवाइडेड बाय फिर कितना एलसीएम आएगा 21, इट मीन्स 21 से 21 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 4 1 ज़ा 4। अब कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31, और डिवाइड में कितना है 21 माइनस 4,
तो 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है 31 अपॉन में 17, ये किसी पर्टिकुलर नंबर से कैंसल आउट हो रही है क्या? कैंसल आउट हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही। इट मीन्स ये क्या हो गया आपके लिए RHS। देखिए हमारा आंसर कितना आया यहाँ पे 10 इनवर्स 31 अपॉन में 17। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमारा क्या है 10 इनवर्स 31 अपॉन में 17। इट मीन्स आप LHS लेके चले थे और यहाँ आपका क्या आ गया RHS। कंडीशन क्या हो गई? प्रूफ, मतलब ये हो गया हैंस प्रूफ, वेरीफाई हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स कि जो फंक्शन गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब छोटे से छोटा आप कितना कर सकते हो कैलकुलेशन करने के बाद, वो हो गया आपका सिंपलेस्ट फंक्शन, कि आपको इसको और कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है देखिए, फॉर सम है 10 इनवर्स इन ब्रैकेट √1 + x² माइनस यहाँ 1/x आएगा, ये नहीं आएगा √x, ओनली x आएगा। क्लियर? मतलब 1 + x² रूट में है -1 डिवाइडेड बाय x, जिसमें है x नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब ये तो x के फॉर्मेट में है, तो हमेशा याद रखना कि बाहर अगर 10 है तो अंदर इस तरीके की वैल्यू पुटअप आपको करना है कि जिसका कैलकुलेशन इजी वे में हो जाए। मोस्टली क्वेश्चन में 90% हम tan थीटा ही पुटअप करते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ हम पुटअप करेंगे तो यहाँ लिखा है पुटिंग x इक्वल्स टू थीटा, तो यहाँ थीटा नहीं आएगा, यहाँ आएगा tan थीटा। आप सही कर लेना, उसको कैलकुलेशन कर लेना कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan थीटा। ठीक है? अब जैसे ये देखिए tan थीटा है, tan थीटा हमारा लेफ़्ट से राइट से कहा जाएगा लेफ़्ट, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी आपके पास tan इनवर्स x वैल्यू आ गई आपके पास ये वाली। अब देखिए ये क्या है tan इनवर्स √ LHS लेके चल रहे हैं हम, यहाँ क्या लिया हमने LHS, tan इनवर्स इन ब्रैकेट √1 + x² -1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय x। राइट? अब हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुटअप कर देंगे tan थीटा। क्लियर? tan थीटा पुटअप कर देंगे। तो देखिए मैंने लिखा tan इनवर्स एज इट इज़ इन ब्रैकेट लिखा है अंडर रूट में क्या है 1 प्लस लिखा tan स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x² की प्लेस पे मैं क्या रख दूंगी tan² -1 एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय क्या है x, तो डिवाइडेड बाय मैं क्या लिखूंगी tan थीटा। क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैंने हर एक x की प्लेस पे क्या पुटअप कर दिया है, यहाँ पे tan थीटा हो गया। अब ये देखिए tan इनवर्स मैंने एज इट इज़ लिखा, 1 + tan² क्या होता है अंडर रूट में sec² थीटा। राइट? अब अंडर रूट में ये sec कितनी बार है 2 टाइम्स है, क्योंकि क्या है sec² बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा sec थीटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया sec थीटा। ये -1 एज इट इज़ मैंने एज इट इज़ लिखा, डिवाइड में क्या है tan थीटा, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा tan थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर क्या आ गया आपका sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। राइट? ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे है sec को मैं क्या लिखूँगी 1 अपॉन में cos थीटा। राइट? -1 डिवाइडेड बाय tan को क्या लिखेंगे sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। ये लिखा। sec को क्या लिखा 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी क्या है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो कितना आएगा cos थीटा
और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये डिवाइड के कॉस से डिवाइड का कॉस क्या कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, यहाँ बचा। क्लियर हो गया। ये मोस्ट IMP सम है, ध्यान से देखना कि इतना बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा दे। ठीक है, अब हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले मैंने बताए थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो यहाँ पे जब 2 थीटा हो तो यहाँ कितना आता है, थीटा। तो एज इट इज़ जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ कितना आएगा, थीटा बाय 2। तो इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। ये टेन इनवर्स मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे मैंने ये टेन इनवर्स क्या करा, एज इट इज़ ही रखा। क्लियर। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल कितना है, थीटा है, राइट। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर हो गया। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको कि ये क्या हो गया, कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे आ गया। क्लियर। अब नीचे है साइन थीटा, लेकिन मैं आपको पता होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब जब यहाँ 2 थीटा हो तो यहाँ थीटा और थीटा आता है। तो आप सोचिए कि जब यहाँ थीटा होगा तो उसका आधा यहाँ पे कितना आएगा, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। क्लियर हो गया। मतलब अब हमारे पास डिवाइड में क्या है, साइन थीटा। अब जब अगर मैंने ऊपर न्यूमरेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है तो सेम एज इट इज़ मैं डिवाइड में भी क्या लगाऊंगी, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्लियर। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा जो है उसका फॉर्मूला लग गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ डिवाइड में लग गया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। मतलब इन दोनों में मैंने क्या लगा दिया, हाफ एंगल फॉर्मूले, राइट। हमेशा याद रखना कि जब इस तरह की कंडीशन हो वहाँ हम हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर साइन कितनी बार है, 2 बार, और नीचे साइन कितनी बार है, 2 बार। तो एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो ऊपर अब फाइनली क्या बच रहा है आपके पास, साइन थीटा बाय 2 इतना बच रहा है। और डिवाइड में आपका कितना बच रहा है, कॉस थीटा बाय 2। अब दोनों के एंगल सेम है, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2। क्लियर। मतलब ये कंडीशन को हम कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनली आपके पास बचता है इन ब्रैकेट साइन थीटा बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2। इट मीन्स मैंने ये टेन इनवर्स को एज इट इज़ लिखा है और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका टेन थीटा बाय 2। क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि जब टेन इनवर्स और टेन हो तो क्या होगा, कैलकुलेशन 1 हो जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, साइन इन्वर्स हो और साइन हो तो कैलकुलेशन करके क्या होता है, 1। कैसे, जैसे x की पावर -1 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। क्योंकि बेस से में पावर ऐड हुई 0, किसी की भी पावर 0, इट मीन्स 1। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी टेन इन्वर्स और टेन कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनली आपके पास बच कितना रहा है, ओनली थीटा बाय 2, राइट। ओनली क्या बच रहा है, थीटा बाय 2। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 एज इट इज़ लिखा है, नो चेंज। और थीटा की प्लेस पे मैं क्या रखूँगी, जो स्टार्टिंग में है टेन इनवर्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन काई में गिवन है एक्स के फॉर्म में। यहाँ पे मेरा जो फॉर्म आया है वो काई में आया है, थीटा के फॉर्म में आया है, राइट। यहाँ थीटा के फॉर्म में आया है, इट मीन्स थीटा को मुझे काई में कन्वर्ट करना है एक्स में, क्योंकि हमारा आंसर भी काई में आना चाहिए एक्स के फॉर्म में। इसीलिए जहाँ हमने पुटअप करा है वहाँ से हम वापस से उस थीटा को काई में कन्वर्ट कर देते एक्स में। इसीलिए ये 1/2 मैंने एज इट इज़ लिखा है और इस थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया है, 1/2 टेन इनवर्स एक्स, राइट। इसके आगे और इसका कोई कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इट मीन्स अगर कैलकुलेशन इसके आगे और नहीं हो सकता है
तो ये क्या हुआ है, इस सम का सबसे सिंपल फॉर्म, मतलब इससे ज़्यादा इजी और कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें उस सम का वहाँ तक कैलकुलेशन करना है कि जहाँ तक हम कर सकते हैं, और जिस समय उसका कैलकुलेशन आगे होना बंद हो जाए, इट मीन्स वो उस सम का फाइनल आंसर हो गया। तो हमारे पास सम क्या था कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/2 tan इनवर्स एक्स। ये सम कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ भी नहीं करना है इस सम में, हमें कुछ भी नहीं करना है। राइट द फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये देख के रखा है, यहाँ LHS नहीं आएगा, तो हमें सिर्फ x को क्या पुटअप करेंगे, tan थीटा, और कैलकुलेशन करने के बाद जब हमारे पास थीटा में आंसर आए तो अगेन उस थीटा को हम काई में कन्वर्ट कर देंगे, x के फॉर्मेट में, और यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। थैंक यू।